के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की सारी बेइज्जती कर दी। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार एक अस्थिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी में तो अपने युवराज में प्रधानमंत्री बनाना है और आरजेडी में अपने युवराज को मुख्यमंत्री बनाना है। विपक्ष में तो सभी अपने बनने के लिए दौड़ रहे हैं। महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीयत कराई गई। ये कांग्रेसियों की चाल थी कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में आए लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहे। इसलिए आज बेंगलोर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है नीतीश कुमार इसके लिए स्वयं दोषी है। भागलपुर में जदयू पार्टी के प्रमंडलीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे और इस दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा स्थगित कर दी गई थी पहले लोकसभा की और फिर राज्यसभा की 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है और लोकसभा की 1 बजे तक के लिए। तो कुछ ही देर में आपको बताएं कि लोकसभा की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। तो मानसून सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया और मानसून सत्र में सबका स्वागत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी सहयोग करेंगे। तो इस बार के मानसून सत्र में कोशिश रहेगी बीजेपी की कि तमाम जो लंबित पड़े बिल हैं उन पर समर्थन ले लिया जाए, उन्हें पास करा लिया जाए। लेकिन वही विपक्ष का जिस प्रकार से महाजुटान हो चुका है तो क्या वो लोकसभा राज्यसभा में सहयोग करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मौजूदा सरकार को घेरने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। तो ऐसे में मौजूदा सरकार के लिए कई विकट परिस्थितियां हो सकती है। पीयूष तिवारी भर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोनलाइन पर। पीयूष, मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, ऐसे में जब विपक्ष का महाजुटान हो चुका है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा और ये सत्ता पक्ष के लिए एक विकट परिस्थिति भी हो सकती है कि तमाम ऐसे मुद्दे उनके सामने मुंह बाए खड़े हैं जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और निश्चित रूप से पूरे देश में मणिपुर हिंसा को लेकर खासतौर पर गुस्सा भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज से नहीं बल्कि करीब 20 से 25 दिनों से विपक्षी दल जब से बैठक कर रहे हैं तब से ये रणनीति बनाई जा रही है कि मणिपुर हिंसा मामले में सरकार को घेरना है। और इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चा तेज हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर में एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब कार्रवाई शुरू हुई तो चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ। उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। 2 बजे से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात हो गई कि क्या एक बार फिर से मणिपुर हिंसा मामले को विपक्ष की ओर से उठाया जाता है, क्योंकि विपक्ष ने कल भी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो आपने देखा कि विपक्ष ने मांग की कि हम चाहते हैं कि महंगाई के मुद्दे पर बातचीत हो, राहुल गांधी की जो सदस्यता गई उससे बातचीत हो और खासतौर पे मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के सभी दलों ने कहा कि हम चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो। हालांकि सरकार की ओर से जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि जब फिर से कार्रवाई शुरू होती है तब क्या मणिपुर हिंसा मामले पर सरकार चर्चा करती है और सरकार की ओर से कौन से केंद्रीय मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आते हैं या जवाब देते हुए नजर आते हैं। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ मणिपुर सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि मणिपुर। ठीक है पीयूष, आप आगे भी बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे हम। अगली बड़ी खबर दिल्ली से ही। 21 जुलाई को राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संगोष्ठी का उद्घाटन। पीएसीएस के माध्यम से सीएससी सेवाओं की डिलीवरी पर संगोष्ठी होनी है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएसीएस के माध्यम से सीएससी सेवाओं की डिलीवरी पर संगोष्ठी होगी। 21 जुलाई को राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संगोष्ठी का उद्घाटन। पीयूष बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष,
चलिए ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संगोष्ठी का उद्घाटन। पीएसीएस के माध्यम से सीएससी सेवाओं की डिलीवरी पर संगोष्ठी। दिल्ली से बड़ी खबर, 21 जुलाई को राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, पीएसीएस के माध्यम से सीएससी सेवाओं की डिलीवरी पर संगोष्ठी। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संगोष्ठी का उद्घाटन। क्या इस संगोष्ठी में खास रहेगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 21 जुलाई को राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संगोष्ठी का उद्घाटन। पीएसीएस के माध्यम से सीएससी सेवाओं की डिलीवरी पर संगोष्ठी। पीएसीएस के माध्यम से सीएससी सेवाओं की संगोष्ठी का उद्घाटन होगा। बेंगलुरु में विपक्षी बैठक में नीतीश कुमार को लेकर के एक पोस्टर के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की सारी बेइज्जती कर दी। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार एक अस्थिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी में तो अपने युवराज में प्रधानमंत्री बनाना है और आरजेडी में अपने युवराज को मुख्यमंत्री बनाना है। विपक्ष में तो सभी अपने बनने के लिए दौड़ रहे हैं। महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीयत कराई गई। ये कांग्रेसियों की चाल थी कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में आए लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहे। इसलिए आज बेंगलोर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, नीतीश कुमार इसके लिए स्वयं दोषी है। भागलपुर में जदयू पार्टी के प्रमंडलीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे। और इस दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा कि भागलपुर का जो गौरवशाली पुराना इतिहास है और उनका जो विरासत है वो खतरे में है और उसी विरासत को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा कैसे की जाए, उन सभी चीज़ों को लेकर के प्रमंडल स्तर के साथियों के साथ बैठक कर चर्चा करने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। उनकी गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। वहीं बीजेपी वाले आरक्षण को समाप्त कर जाति धर्म के नाम पर देश और समाज को बांटना चाहते हैं। तिलका मांझी जी का यहाँ जो उनका गौरवशाली इतिहास, उनका जो विरासत है जो आज खतरे में ही विरासत हो, इसको संजोने के लिए, इसको बचाने के लिए आए हैं यहाँ के साथी से मिलकर बात करने का और संविधान कैसे रक्षा हो उस पर चर्चा करने के लिए, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो इस पर बात करने के लिए। भाजपा वाले लोग के पास कोई एजेंडा है क्या? कोई विकास का एजेंडा है? आज देखिए जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो उसके गलत नीति के कारण महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। उसने कहा 2 करोड़ प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे। कितना नौकरी दिया? इनके आने से पहले यहाँ 45 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, आज तक 43 करोड़ है। आपने तो रोजगार देने की बात क्या कर रहे हैं? रोजगार आप छीनने का काम कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। जातिगत गणना जो हो रहा था, जो सभी जाति धर्म के लोगों को उनका क्या आर्थिक स्थिति है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसमें आप अड़चन लगा रहे हैं। तिलका मांझी बेंगलुरु में विपक्षी दल की बैठक के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार की असहमति के बाद भी असहमत जताया गया, जिसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन एक हुआ है और 2024 में पूरी तरीके से भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और जहां तक बात रही गठबंधन की, तो गठबंधन सबकी सहमति से ही
नाम दिया गया है। अगली मीटिंग पर कहा कि उस मीटिंग में तय हो जाएगा कि आगे का क्या स्वरूप होगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर पटना के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे थे। भागलपुर में जदयू पार्टी के प्रमंडलीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे और इस दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा कि भागलपुर का जो गौरवशाली पुराना इतिहास है और उनका जो विरासत है वो खतरे में है। उसी विरासत को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा कैसे किए जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर प्रमंडल स्तर के साथियों के साथ बैठक कर चर्चा करने आए हैं। वहीं बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। उनके गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। हरदोई से अगली खबर बता रहे हैं। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बारिश के पानी से भरा था गड्ढा। एक्सप्रेस वे के लिए खोदी गई थी मिट्टी। सीओ सहित पुलिस फोर्स मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना पचदेवरा के मैकपुर का पूरा मामला है। 4 बच्चों की मौत का मामला। एक्सप्रेस वे के लिए मिट्टी खोदी गई थी। सीओ सहित पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। आशीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोनलाइन पर बने हुए हैं। आशीष, बताएं क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए, पचदौरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर गंगा एक्सप्रेस के लिए जो मिट्टी खोदी गई थी उसमें गड्ढा हो गया था। जो बरसाती पानी है उस गड्ढे में भर गया था। गांव के पड़ोस का ही मामला है, जहां पर जो बच्चे थे वो खेलने गए थे, बताया जा रहा है। वहां पर 4 बच्चे उसमें डूब गए और उसके बाद उन बच्चों की मौत हो गई। हालांकि गांव के लोगों ने जब जाना तो वहां पर मातम छा गया, कोहराम मच गया। उसके बाद उन बच्चों को निकाला गया। हालांकि पुलिस का बड़ा अमला वहां पर पहुंचा है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। अब वहां पर देखा जा रहा है कि इस तरीके से मौत हुई है, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।